Hello, class ninth. Very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. Uh, आप लोग का फेयर कॉपी आई होप कि कंप्लीट हो रहा होगा. टुमारो यानी सैटरडे को आप लोग जो है कॉपी अपना सबमिट करेंगे स्कूल में. ओके, फॉर चेकिंग. In this class we are going to discuss about the innate or inborn immunity. है ना? Okay. So certain infectious diseases can never occur in certain organisms because the antibodies are inherited from parents against the antigens which cause these diseases. जो कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं जो कि कभी दिखाई नहीं देती, ओकर नहीं करती हैं ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज काम करते हैं. ठीक है, एंटीबॉडीज उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. और वो कैसे, जो कि पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स में वो आते हैं. जैसे अडेप्टेड और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी is achieved by the production of antibodies in the blood in response to the antigens or the entry of microbes. इस तरह की जो इम्यूनिटी होते हैं वो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के बाद अचीव होते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्लड में इनको रखा जाता है एंड टू द एंटीजेंस फॉर द एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स. व्हेन एनी माइक्रोब invades the body, antibody formation starts to combat these microbes. है ना? तो बॉडी में क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, फिर काम करना शुरू कर देते हैं उनके अगेंस्ट में, माइक्रोब्स के जो कि इन्वेड करते हैं बॉडी में. इन केस ऑफ फर्स्ट इन्फेक्शन एंटीबॉडी फॉर्मेशन इज स्लो एंड डिसीज में अपीयर. पहली दफा में क्या होता है, फर्स्ट इन्फेक्शन जो एंटीबॉडी होता है फॉर्मेशन स्लो होता है, में हो सकता है उसमें बीमारी नजर आए. इवेंचुअली एंटीबॉडी फॉर्मेशन इज पिक्ड अप ऑफ द डिसीज डिसअपीयर्स. एंटीबॉडीज persist in the blood for a long time, maybe for life after first infection. पहली बार जो संक्रमण होता है उसके बाद से ये तो उसके बाद एंटीबॉडीज लाइफ टाइम आपके बॉडी में रहती है. ठीक है, these antibodies provide an immediate protection against further infection. और बाद में अगर इस तरह की इन्फेक्शन होती है तो उसमें लड़ने के लिए मदद करती हैं ये एंटीबॉडीज. ओके, अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स. एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं, दो. पहला एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब व्हेन एन ऑर्गेनिजम्स ओन सेल्स प्रोड्यूस antibodies in response to infection or vaccination. It is called active immunity. It requires time for the formation of antibodies, but it is long lasting. एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जब और कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने सेल का एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है. ठीक है, वैक्सीनेशन के तौर पे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं. और ये एंटीबॉडीज, इस तरह के जो एंटीबॉडीज होते हैं वो अपनी बॉडी एक्वायर करती है लॉन्ग लास्टिंग के लिए. ठीक है, लंबे समय तक के लिए. अब एक्टिव इम्यूनिटी भी जो है दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, वैक्सीनेशन और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. वैक्सीनेशन इज अ टेक्निक टू एक्वायर इम्यूनिटी विदाउट इन्फेक्शन. और वैक्सीनेशन एक तकनीक है इम्यूनिटी को एक्वायर करने के लिए जिसमें कोई संक्रमण ना हो. It is achieved through the introduction of weakened or killed pathogen or portion of pathogens. पैथोजन का कुछ पोर्शन या फिर पूरा पैथोजन ये नष्ट करने का क्षमता इनके पास होता है. ठीक है, the doses of introduced pathogens are not able to cause the diseases, but they are sufficient to induce the formation of antibodies in the blood. यहाँ पे क्या करता है कि इसके जो डोजेस होते हैं वो डिसीज को पहली बात की आने नहीं देते हैं, बीमारी होने नहीं देते हैं, और ये सफिशिएंट होते हैं
जो ब्लड में एंटीबॉडीज क्रिएट करने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए। जब बॉडी जब इम्यून हो जाती है तो जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं या फिर डिसीजेस होते हैं बॉडी में नष्ट हो जाते हैं। टुडे द वैक्सीनेशन अगेंस्ट टाइफाइड, जैसे आजकल के आज के समय में जो टीकाएं हैं, है ना, जैसे टाइफाइड के अगेंस्ट, कोलेरा, टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, measles, mumps and polio etc. are given to the children to make them immune against these diseases. The immunity acquired through vaccination is called the active immunity. जो वैक्सीनेशन के माध्यम से दी जाती है वो एक्टिव इम्यूनिटी होते हैं, ठीक है। सेकेंड, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, जो नेचुरली होते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, उनके बारे में बात करेंगे। दिस इज द रेजिस्टेंस developed by an individual due to a previous infection or antigen। जो इस तरह की रेजिस्टेंस जो होती है वो डेवलप होती है इंडिविजुअल से प्रीवियस इन्फेक्शन से, ठीक है, और एंटीजन। केमिकल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द डिसीज को, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। केमिकली जो फाउंड होता है सरफेस ऑफ द डिसीज कॉजिंग जर्म सेल which enters his body is naturally relating to naturally acquired active immunity. In both the cases, whether in artificially or naturally acquired active immunity, the body lymphocytes reacts in two ways. First, they produce antibodies which freely circulate in the blood and lymph and which bind to the microorganisms to kill it. Second, they produce kill cells carrying specific receptors for foreign antigens found on invading germs. The actively required immunities are usually long lasting, carried out through memory lymphocytes। देखिए जो आर्टिफिशियली होता है उसको तो वैक्सीनेशन के माध्यम से होता है, लेकिन जो नेचुरली होता है वो मान लीजिए कि कोई संक्रमण आपके शरीर में हो गया और हमारी बॉडी इसके लिए सफिशिएंट होती है कि वो फाइट करे उन डिसीजेस से या फिर इन्फेक्शन से। उसके बाद जो लिम्फोसाइट्स आते हैं हमारे बॉडी में वो लॉन्ग लास्टिंग तक रहते हैं। इनको ये हमारे नेचुरल इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम के काम करते हैं, ठीक है, नेचुरली एक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। बाकी वैक्सीनेशन या फिर आर्टिफिशियली से जो इम्यूनिटी होते हैं वो तो होते ही हैं। क्लियर बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में हम पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आप लोग फेयर कॉपी बना रहे होंगे, फेयर कॉपी बनाते रहिए और कल सबमिट करिए उसको। ओके, so that's all for today's class. Thank you.